श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यकर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्चाक्रियः। इतना तो सिद्ध हो गया कि मोक्ष प्राप्ति होने के लिए और किसी की भी अपेक्षा न हो तो भी लोक संग्रह की दृष्टि से ज्ञानी पुरुष को ज्ञान के अनंतर भी कर्म करते रहना चाहिए, परंतु फलाशा छोड़कर उन्हें संबुद्धि से इसलिए करे ताकि वे बंधक न हो जावें। इसे ही कर्मयोग कहते हैं और कर्म संन्यास मार्ग की अपेक्षा यह अधिक श्रेयस्कर है। तथापि इतने से ही कर्मयोग का प्रतिपादन समाप्त नहीं होता। तीसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन से काम क्रोध आदि का वर्णन करते हुए कहा है कि ये शत्रु मनुष्य की इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में घर करके ज्ञान विज्ञान का नाश कर देते हैं। अतः इंद्रियों के निग्रह से इनको पहले जीत ले। इस उपदेश को पूर्ण करने के लिए इन दो प्रश्नों का खुलासा करना आवश्यक था कि इंद्रिय निग्रह कैसे करें और ज्ञान विज्ञान किसे कहते हैं। परंतु बीच में ही अर्जुन के प्रश्नों से यह बतलाना पड़ा कि कर्म संन्यास और कर्मयोग में अधिक अच्छा मार्ग कौन सा है। फिर इन दोनों मार्गों की यथाशक्य एक वाक्यता करके यह प्रतिपादन किया गया है कि कर्मों को न छोड़कर निःसंग बुद्धि से करते जाने पर ब्रह्म निर्वाण रूपी मोक्ष क्यों कर मिलता है। अब इस अध्याय में उन साधनों के निरूपण करने का आरंभ किया गया है जिनकी आवश्यकता कर्मयोग में भी उक्त निःसंग या ब्रह्मनिष्ठ स्थिति प्राप्त करने में होती है। तथापि स्मरण रहे कि यह निरूपण भी कुछ स्वतंत्र रीति से पातंजल योग का उपदेश करने के लिए नहीं किया गया है और यह बात पाठकों को ध्यान आ जाए इसलिए यहाँ पिछले अध्यायों में प्रतिपादन की हुई बात पिछले अध्याय में जो कहा है कि एक सांख्यंचया बिना योग के सन्यास नहीं होता अथवा ज्ञेयः स नित्य सन्यासी, उसी का यह अनुवाद है। और आगे 18वें अध्याय में समग्र विषय का उपसंहार करते हुए इसी अर्थ का फिर भी वर्णन किया है। गृहस्थाश्रम में अग्निहोत्र रखकर यज्ञयाग आदि कर्म करने पड़ते हैं, पर जो सन्यासाश्रमी हो गया हो उसके लिए मनुस्मृति में कहा है कि उसको इस प्रकार अग्नि की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इस कारण वह निरग्नि हो जाए और जंगल में रहकर भिक्षा से पेट पाले, जगत के व्यवहार में न पड़े। पहले श्लोक में मनु के इसी मत का उल्लेख किया गया है और इस पर भगवान का कथन है कि निरग्नि और निष्क्रिय होना कुछ सच्चे सन्यास का लक्षण नहीं है। काम्य बुद्धि का या फलाशा का त्याग करना ही सच्चा सन्यास है। सन्यास बुद्धि में है, अग्नित्याग अथवा कर्मत्याग की बाह्य क्रिया में नहीं है। अतएव फलाशा अथवा संकल्प का त्याग कर कर्तव्य कर्म करने वाले को ही सच्चा सन्यासी कहना चाहिए। गीता का यह सिद्धांत स्मृतिकारों के सिद्धांत से भिन्न है। गीता रहस्य के 11वें प्रकरण में स्पष्ट कर दिखला दिया है कि गीता ने स्मृतिकारों से इसका मेल कैसे किया है। इस प्रकार सच्चा सन्यास बतलाकर अब यह बतलाते हैं कि ज्ञान होने के पहले अर्थात साधनावस्था में जो कर्म किए जाते हैं उनमें
और ज्ञानोत्तर अर्थात सिद्धावस्था में फलाशा छोड़कर जो कर्म किए जाते हैं उनमें क्या भेद है। यं संन्यासमिति प्राहुर्योगन्तं विद्धि पांडव, न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनयों कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। हे पांडव, जिसे संन्यास कहते हैं उसी को योग समझो, क्योंकि संकल्प अर्थात काम्य बुद्धि रूप फलाशा का संन्यास किए बिना कोई भी योगी नहीं होता। योगारूढ़ की इच्छा रखने वाले मुनि के लिए कर्म को कारण अर्थात साधन कहा है, और उसी पुरुष के योगारूढ़ अर्थात पूर्ण योगी हो जाने पर उसके लिए शम कारण हो जाता है। टीकाकारों ने इस श्लोक के अर्थ का अनर्थ कर डाला है। श्लोक के पूर्वार्ध में योग कर्मयोग यही अर्थ है, और बात सभी को मान्य है कि उसकी सिद्धि के लिए पहले कर्म ही कारण होता है, किंतु योगारूढ़ होने पर उसी के लिए शम कारण हो जाता है। इसका अर्थ टीकाकारों ने संन्यास प्रदान कर डाला है। उनका कथन यूं है, शम कर्म का उपशम, और जिसे योग सिद्ध हो जाता है उसे कर्म छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनके मत में कर्मयोग संन्यास का अंग अर्थात पूर्व साधन है, परंतु यह अर्थ सांप्रदायिक आग्रह का है, जो ठीक नहीं है। इसका पहला कारण यह है कि अब इस अध्याय के पहले ही श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्मफल का आश्रय न करके कर्तव्य कर्म करने वाला पुरुष ही सच्चा योगी अर्थात योगारूढ़ है, कर्म न करने वाला सच्चा योगी नहीं है। तब यह मानना सर्वथा अन्याय है कि तीसरे श्लोक में योगारूढ़ पुरुष को कर्म का शम करने के लिए या कर्म छोड़ने के लिए भगवान कहेंगे। संन्यास मार्ग का यह मत भले ही हो कि शांति मिल जाने पर योगारूढ़ पुरुष कर्म न करें, परंतु गीता को यह मत मान्य नहीं है। गीता में अनेक स्थानों पर स्पष्ट उपदेश किया गया है कि कर्मयोगी सिद्धावस्था में भी यावत जीवन भगवान के समान निष्काम बुद्धि से सब कर्म केवल कर्तव्य समझकर करता रहे। दूसरा कारण यह है कि शम का अर्थ कर्म का शम कहाँ से आया। भगवद गीता में शम शब्द 2-4 बार आया है वहाँ, और व्यवहार में भी उसका अर्थ मन की शांति है। फिर इसी श्लोक में कर्म की शांति अर्थ क्यों लें? इस कठिनाई को दूर करने के लिए गीता के पैशाच भाष्य में योगारूढ़स्य तस्यैव के तस्यैव इस दर्शक सर्वनाम का संबंध योगारूढ़स्य से न लगाकर तस्य को नपुंसकलिंग की पष्ठी विभक्ति समझ करके ऐसा अर्थ किया है कि तस्यैव कर्मणः शमः, किंतु यह अन्वय भी सरल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि योगाभ्यास करने वाले जिस पुरुष का वर्णन इस श्लोक के पूर्वार्ध में किया गया है उसकी जो स्थिति अभ्यास पूरा हो चुकने पर होती है उसे बतलाने के लिए उत्तरार्ध का आरंभ हुआ है। अतएव तस्यैव पदों से कर्मणः एव यह अर्थ लिया नहीं जा सकता, अथवा यदि ले ही लें तो उसका संबंध शमः से न जोड़कर कारण मुच्यते के साथ जोड़ने से ऐसा अन्वय लगता है। शमः योगारूढ़स्य तस्यैव कर्मणः कारण मुच्यते, और गीता के संपूर्ण उपदेश के अनुसार उसका यह अर्थ भी ठीक लग जाएगा
कि अब योगारूढ़ के कर्म का ही शम कारण होता है। टीकाकारों के अर्थ को त्याज्य मानने का तीसरा कारण यह है कि संन्यास मार्ग के अनुसार योगारूढ़ पुरुष को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उसके सब कर्मों का अंत शम में ही होता है, और जो यह सच है तो योगारूढ़ का शम कारण होता है। इस वाक्य का कारण शब्द बिल्कुल ही निरर्थक हो जाता है। कारण शब्द सदैव सापेक्ष है। कारण कहने से उसको कुछ न कुछ कार्य अवश्य चाहिए, और संन्यास मार्ग के अनुसार योगारूढ़ को तो कोई भी कार्य शेष नहीं रह जाता। यदि शम को मोक्ष का कारण अर्थात साधन कहें तो मेल नहीं मिलता, क्योंकि मोक्ष का साधन ज्ञान है। शम नहीं, अच्छा, शम को ज्ञान प्राप्ति का कारण अर्थात साधन कहें तो यह वर्णन योगारूढ़ अर्थात पूर्णावस्था को ही पहुँचे हुए पुरुष का है। इसलिए उसको ज्ञान प्राप्ति तो कर्म के साधन से पहले ही हो चुकती है। फिर यह शम कारण है ही किसका? संन्यास मार्ग के टीकाकारों से इस प्रश्न का कुछ भी समाधानकारक उत्तर देते नहीं बनता, परंतु उनके इस अर्थ को छोड़कर विचार करने लगें तो उत्तरार्ध का अर्थ करने में पूर्वार्ध का कर्म पद सान्निध्य सामर्थ्य से सहज ही मन में आ जाता है, और फिर यह अर्थ निष्पन्न होता है कि योगारूढ़ पुरुष को लोक संग्रह कारक कर्म करने के लिए अब शम कारण या साधन हो जाता है, क्योंकि यद्यपि उसका कोई स्वार्थ शेष नहीं रह गया है, तथापि लोक संग्रह कारक कर्म किसी से छूट नहीं सकते। पिछले अध्याय में जो यह वचन है कि युक्तः कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीं, कर्मफल का त्याग करके योगी पूर्ण शांति पाता है, इससे भी यही अर्थ सिद्ध होता है, क्योंकि उसमें शांति का संबंध कर्म त्याग से न छोड़कर केवल फलाशा के त्याग से ही वर्णित है। वहीं पर स्पष्ट कहा है कि योगी जो कर्म संन्यास करे वह मनसा अर्थात मन से करे, शरीर के द्वारा या केवल इंद्रियों के द्वारा उसे कर्म करना ही चाहिए। हमारा यह मत है कि अलंकार शास्त्र के अन्योन्यालंकार का सा अर्थ चमत्कार या सौरस्य इस श्लोक में सध गया है, और पूर्वार्ध में यह बतलाकर कि शम का कारण कर्म कब होता है, उत्तरार्ध में इसके विपरीती वर्णन किया है कि कर्म का कारण शम कब होता है। भगवान कहते हैं कि प्रथम साधनावस्था में कर्म ही शम का अर्थात योग सिद्धि का कारण है। भाव यह है कि यथाशक्ति निष्काम कर्म करते करते ही चित्त शांत होकर उसी के द्वारा अंत में पूर्ण योग सिद्धि हो जाती है, किंतु योगी के योगारूढ़ होकर सिद्धावस्था में पहुंच जाने पर कर्म और शम का उक्त कार्य कारण भाव बदल जाता है, यानी कर्म शम का कारण नहीं होता, किंतु शम ही कर्म का कारण बन जाता है। अर्थात योगारूढ़ पुरुष अपने सब काम अब कर्तव्य समझकर शांतचित्त से किया करता है। सारांश इस श्लोक का भावार्थ यह नहीं है कि सिद्धावस्था में कर्म छूट जाते हैं। गीता का कथन है कि साधनावस्था में कर्म और शम के बीच जो कार्य कारण भाव होता है सिर्फ वही सिद्धावस्था में बदल जाता है।
गीता में यह कहीं भी नहीं कहा कि कर्मयोगी को अंत में कर्म छोड़ देना चाहिए, और ऐसा कहने का उद्देश्य भी नहीं है। अतएव अवसर पाकर किसी ढंग से गीता के बीच के ही किसी श्लोक का संन्यास प्रधान अर्थ लगाना उचित नहीं है। आजकल गीता बहुतेरों को दुर्बोध सी हो गई है, इसका कारण भी यही है। अगले श्लोक की व्याख्या में यही अर्थ व्यक्त होता है कि योगारूढ़ पुरुष को कर्म करना चाहिए। वह श्लोक यह है, यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषञ्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। क्योंकि जब वह इंद्रियों के विषयों में और कर्मों में अनुशक्त नहीं होता तथा सब संकल्प अर्थात काम्य बुद्धि रूप फलाशा का संन्यास करता है, तब उसको योगारूढ़ कहते हैं। कह सकते हैं कि यह श्लोक पिछले श्लोक के साथ और पहले तीनों के साथ भी मिला हुआ है। इससे गीता का यह अभिप्राय स्पष्ट होता है कि योगारूढ़ पुरुष को कर्म न छोड़कर केवल फलाशा या काम्य बुद्धि छोड़ करके शांत चित्त से निष्काम कर्म करना चाहिए। संकल्प का संन्यास ये शब्द ऊपर दूसरे श्लोक में आए हैं, वहाँ इनका जो अर्थ है वही इस श्लोक में भी लेना चाहिए। कर्मयोग में ही फलाशा त्याग रूपी संन्यास का समावेश होता है, और फलाशा छोड़कर कर्म करने वाले पुरुष को सच्चा सन्यासी और योगी अर्थात योगारूढ़ कहना चाहिए। अब यह बतलाते हैं कि इस प्रकार के निष्काम कर्मयोग या फलाशा सन्यास की सिद्धि प्राप्त कर लेना प्रत्येक मनुष्य के अधिकार में है। जो स्वयं प्रयत्न करेगा उसे इसका प्राप्त हो जाना कुछ असंभव नहीं। उद्धरेदात्मनात्माननात्मानमवसाद्येत आत्मैव्ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अपना उद्धार आप ही करे, अपने आप को कभी भी गिरने न दे, क्योंकि स्वयं ही अपना बंधु या स्वयं अपना शत्रु है। जिसने अपने आप को जीत लिया वह स्वयं अपना बंधु है, परंतु जो अपने आप को नहीं पहचानता वह स्वयं अपने साथ शत्रु के समान बैर करता है। इन दो श्लोकों में आत्मस्वतंत्रता का वर्णन है और इस तत्व का प्रतिपादन है कि हर एक को अपना उद्धार आप ही करना चाहिए, और प्रकृति कितनी ही बदलती क्यों न हो, उसको जीतकर आत्मोन्नति कर लेना हर एक के स्वाधीन है। मन में इस तत्व के भली भांति जम जाने के लिए ही एक बार अन्वय से और फिर व्यतिरेक से दोनों रीतियों से वर्णन किया है कि आत्मा अपना ही मित्र कब होता है और आत्मा अपना शत्रु कब हो जाता है, और यही तत्व अंतरात्मा फिर 13.28 श्लोक में भी आया है। संस्कृत में आत्मा शब्द के ये 3 अर्थ होते हैं, मैं स्वयं और अंतःकरण या मन। इसी से यह आत्मा शब्द इनमें और अगले श्लोकों में अनेक बार आया है। अब बतलाते हैं कि आत्मा को अपने अधीन रखने से क्या फल मिलता है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने परमात्मा शीत उष्ण
सुख दुख और मान अपमान में समाहित अर्थात सम एवं स्थिर रहता है। इस श्लोक में परमात्मा शब्द आत्मा के लिए ही प्रयुक्त है। देह का आत्मा सामान्यतः सुख दुख की उपाधि में मग्न रहता है, परंतु इंद्रिय संयम से उपाधियों को जीत लेने पर यही आत्मा प्रसन्न हो करके परमात्म रूपी या परमेश्वर स्वरूपी बना करता है। परमात्मा कुछ आत्मा से विभिन्न स्वरूप का पदार्थ नहीं है। आगे गीता में ही कहा है कि मानवी शरीर में रहने वाला आत्मा ही तत्वतः परमात्मा है। महाभारत में यह वर्णन है। आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः प्राकृतैर्गुणैः तैरेव तु विनिर्मुक्तः परमात्मेत्युदाहृतः। प्राकृत अर्थात प्रकृति के गुणों से बद्ध रहने के कारण आत्मा को ही क्षेत्रज्ञ या शरीर या जीवात्मा कहते हैं, और इन गुणों से मुक्त होने पर वही परमात्मा हो जाता है। गीता रहस्य के 9वें प्रकरण से ज्ञात होगा कि अद्वैत वेदांत का सिद्धांत भी यही, जो कहते हैं कि गीता में अद्वैत मत का प्रतिपादन नहीं है, विशिष्टाद्वैत या शुद्ध द्वैत ही गीता को ग्राह्य है। वे परमात्मा को एक पद न मान परं और आत्मा ऐसे दो पद करके पर को समाहितः का क्रिया विशेषण समझते हैं। यह अर्थ क्लिष्ट है, परंतु इस उदाहरण से समझ में आ जाएगा कि सांप्रदायिक टीकाकार अपने मत के अनुसार गीता की कैसी खींचातानी करते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः सुहृन् मित्रार्युदिशान् मध्यस्थद्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। जिसका आत्मा ज्ञान और विज्ञान अर्थात विविध ज्ञान से तृप्त हो जाए, जो अपनी इंद्रियों को ले, जो कूटस्थ अर्थात मूल में जा पहुँचे और मिट्टी पत्थर एवं सोने को एक सा मानने लगे, उसी योगी पुरुष को युक्त अर्थात सिद्धावस्था को पहुँचा हुआ कहते हैं। सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष करने योग्य, बांधव, साधु और दुष्ट लोगों के विषय में भी जिसकी बुद्धि सम हो गई हो, वही विशेष योग्यता का है। प्रत्युपकार की इच्छा न रखकर सहायता करने वाले स्नेही को सुहृद कहते हैं। जब दो दल हो जाएं, तब किसी की भी बुराई भलाई न चाहने वाले को उदासीन कहते हैं। दोनों दलों की भलाई चाहने वाले को मध्यस्थ कहते हैं और संबंधी को बंधु कहते हैं। टीकाकारों ने ऐसे ही अर्थ किए हैं, परंतु इन अर्थों से कुछ भिन्न अर्थ भी कर सकते हैं, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग प्रत्येक में कुछ भिन्न अर्थ दिखलाने के लिए ही नहीं किया गया है, किंतु अनेक शब्दों की यह योजना सिर्फ इसलिए की गई है कि सबके मेल से व्यापक अर्थ का बोध हो जाए, उसमें कुछ भी न्यूनता न रहने पावे। इस प्रकार संक्षेप से बतला दिया कि योगी, योगारूढ़ या युक्त किसे कहना चाहिए, और यह भी बतला दिया कि इस कर्मयोग को सिद्ध कर लेने के लिए प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है, उसके लिए किसी का मुँह जोहने की कोई जरूरत नहीं। अब कर्मयोग की सिद्धि के लिए अपेक्षित साधन का निरूपण करते हैं। योगी कुंजीत सततमात्मान रहस्य स्थित है, एकाकी यंचित्तात्मा निराशिर परिग्रह।
योगी अर्थात कर्मयोगी एकांत में अकेला रहकर चित्त और आत्मा का संयम करे, किसी भी काम्य वासना को न रख परिग्रह अर्थात पाश छोड़ करके निरंतर अपने योगाभ्यास में लगा रहे। अगले श्लोक से स्पष्ट होता है कि यहाँ पर युंजीत पद से पातंजल सूत्र का योग विवक्षित है, तथापि इसका यह अर्थ नहीं कि कर्मयोग को प्राप्त कर लेने की इच्छा करने वाला पुरुष अपनी समस्त आयु पातंजल योग में बिता दे। कर्मयोग के लिए आवश्यक साम्य बुद्धि को प्राप्त करने के लिए साधन स्वरूप पातंजल योग इस अध्याय में वर्णित है, और इतने ही के लिए एकांतवास भी आवश्यक है, प्रकृति स्वभाव के कारण संभव नहीं कि सभी को पातंजल योग की समाधि एक ही जन्म में सिद्ध हो जाए। इसी अध्याय के अंत में भगवान ने कहा है कि जिन पुरुषों को समाधि सिद्ध नहीं हुई है वे अपनी सारी आयु पातंजल योग में ही न बिता दें, किंतु जितना हो सके उतना बुद्धि को स्थिर करके कर्मयोग का आचरण करते जावे। इसी से अनेक जन्मों में उनको अंत में सिद्धि मिल जाएगी। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मनः नात्युच्छ्रित नातिनीचं चैलाजिन्कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्याद्योगमात्मविशुद्धये समकायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान्वलोक्यन् प्रशांतात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयमे मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। योगाभ्यासी पुरुष शुद्ध स्थान पर अपना स्थिर आसन लगावे, जो कि न बहुत ऊंचा हो और न नीचा। उस पर पहले दर्भ, फिर मृगछाला और फिर वस्त्र बिछाएं। वहाँ चित्त और इंद्रियों के व्यापार को रोककर तथा मन को एकाग्र करके आत्मशुद्धि के लिए आसन पर बैठकर योग का अभ्यास करें। काय अर्थात पीठ, मस्तक और गर्दन को सम करके अर्थात सीधी खड़ी रेखा में निश्चल करके स्थिर होता हुआ दिशाओं को यानी इधर उधर न देखें और अपनी नाक की नोक पर दृष्टि जमा कर निडर हो शांत अंतःकरण से ब्रह्मचर्य व्रत पालकर तथा मन का संयम करके मुझ में ही चित्त लगाकर मतपरायण होता हुआ युक्त हो जाए। शुद्ध स्थान में और शरीर, ग्रीवा एवं शिर को समकर ये शब्द श्वेताश्वतर उपनिषद के हैं और ऊपर का समूचा वर्णन भी हठयोग का नहीं है। प्रस्तुत पुराने उपनिषदों में जो योग का वर्णन है उससे अधिक मिलता जुलता है। हठयोग में इंद्रियों का निग्रह बलात्कार से किया जाता है, पर आगे इसी अध्याय के 24वें श्लोक में कहा है कि ऐसा न करके मन सैव इंद्रिय ग्राम विनियम्य मन से ही इंद्रियों को रोके। इससे प्रकट है कि गीता में हठयोग विवक्षित नहीं। ऐसे ही इस अध्याय के अंत में कहा है कि इस वर्णन का यह उद्देश्य नहीं कि कोई अपनी सारी जिंदगी योगाभ्यास में ही बिता दे। अब इस योगाभ्यास के फल का अधिक निरूपण करते हैं। युजन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमा मत्संस्थामधिगच्छति।
इस प्रकार सदा अपना योगाभ्यास जारी रखने से मन काबू में होकर योगी को मुझ में रहने वाली और अंत में निर्वाण पद अर्थात मेरे स्वरूप में लीन कर देने वाली शांति प्राप्त होती है। इस श्लोक में सदा पद से प्रतिदिन के 24 घंटों का मतलब नहीं, इतना ही अर्थ विवक्षित है कि प्रतिदिन यथाशक्ति घड़ी घड़ी भर यह अभ्यास करे कहा है। कि इस प्रकार योगाभ्यास करता हुआ मच्चित्त और मतपरायण हो, इसका कारण यह है कि पातंजल योग मन के निरोध करने की एक युक्ति या क्रिया है। इस कसरत से यदि मन स्वाधीन हो गया तो वह एकाग्र मन भगवान में न लगाकर और दूसरी बात की ओर भी लगाया जा सकता है। पर गीता का कथन है कि चित्त की एकाग्रता का ऐसा दुरुपयोग न कर, इस एकाग्रता या समाधि का उपयोग परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने में होना चाहिए। और ऐसा होने से ही यह योग सुखकारक होता है, अन्यथा ये निरे क्लेश हैं। यही अर्थ आगे 29वें 30वें एवं अध्याय के अंत में 47वें श्लोक में आया है। परमेश्वर में निष्ठा न रख जो लोग केवल इंद्रिय निग्रह का योग इंद्रियों की कसरत करते हैं, वे लोगों को क्लेशप्रद जारण मारण या वशीकरण वगैरह कर्म करने में ही प्रवीण हो जाते हैं। यह अवस्था न केवल गीता को ही प्रत्युत किसी भी मोक्ष मार्ग को इष्ट नहीं। अब फिर इसी योग क्रिया का अधिक खुलासा करते हैं। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहार विहारस्य युक्तचष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगी भवति दुःखा। हे अर्जुन, अतिशय खाने वाले या बिल्कुल न खाने वाले और खूब सोने वाले अथवा जागरण करने वाले को योग सिद्ध नहीं होता। जिसका आहार विहार नियमित है, कर्मों का आचरण नपातुला है और सोना जागना परिमित है, उसको योग दुःख घातक अर्थात सुखावह होता है। इस श्लोक में योग से पातंजल योग की क्रिया और युक्त से नियमित नपीतुली अथवा परिमित का अर्थ है। आगे भी 2-1 स्थानों पर योग से पातंजल योग का ही अर्थ है। तथापि इतने ही से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि इस अध्याय में पातंजल योग ही स्वतंत्र रीति से प्रतिपाद्य है। पहले स्पष्ट बतला दिया है कि कर्मयोग को सिद्ध कर लेना जीवन का प्रधान कर्तव्य है और उसके साधन मात्र के लिए पातंजल योग का यह वर्णन है। इस श्लोक के कर्म के उचित आचरण इन शब्दों से भी प्रकट होता है कि अन्यान्य कर्मों को करते हुए इस योग का अभ्यास करना चाहिए। अब योगी का थोड़ा सा वर्णन करके समाधि सुख का स्वरूप बतलाते हैं। यदा विनेतन चित्तमात्मन्यवावतिष्ठते न्यस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य गुंजतो योगमात्मनः। जब संयत मन आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और किसी भी उपभोग की इच्छा नहीं रहती, तब कहते हैं कि वह युक्त हो गया। वायुरहित स्थान में रखे हुए दीपक की ज्योति जैसी निश्चल होती है, वही उपमा चित्त को संयत करके योगाभ्यास करने वाले योगी को दी जाती है।
इस उम्मा के अतिरिक्त महाभारत में ये दृष्टांत हैं। तेल से भरे हुए पात्र को जीने पर से ले जाने में या तूफान के समय नाव का बचाव करने में मनुष्य जैसा युक्त अथवा एकाग्र होता है। योगी का मन वैसा ही एकाग्र रहता है। कठोपनिषद का सारथी और रथ के घोड़ों वाला दृष्टांत तो प्रसिद्ध ही है, और यद्यपि यह दृष्टांत गीता में स्पष्ट आया नहीं है, तथापि दूसरे अध्याय के 67 और 35 तथा इसी अध्याय का 25वां श्लोक ये उस दृष्टांत को मन में रखकर ही कहे गए हैं। यद्यपि योग का गीता का पारिभाषिक अर्थ कर्मयोग है, तथापि उस शब्द के अन्य अर्थ भी गीता में आए हैं। उदाहरणार्थ 9.5 और 10.7 श्लोक में योग का अर्थ है अलौकिक अथवा चाहे जो करने की शक्ति। यह भी कह सकते हैं कि योग शब्द के अनेक अर्थ होने के कारण ही गीता में पातंजल योग और सांख्य मार्ग को प्रतिपाद्य बतलाने की सुविधा उन संप्रदाय वालों को मिल गई है। 19वें श्लोक में वर्णित चित्त निरोध रूपी पातंजल योग की समाधि का स्वरूप ही अब विस्तार से कहते हैं। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्ध योग सेव्या यत्र चैवात्मनात्मान पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यं तीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायंस्तिश्चलति तत्वतः। यह लख्वा चाप्र लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तम विद्यात् दुःख संयोग वियोग योग संज्ञितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्चित सा। योगानुष्ठान से चित्त जिस स्थान में रम जाता है और जहाँ स्वयं आत्मा को देखकर आत्मा में ही संतुष्ट हो रहता है, जहाँ बुद्धिगमय और इंद्रियों को अगोचर अत्यंत सुख का उसे अनुभव होता है, और जहाँ वह स्थिर हुआ तो तत्व से कभी नहीं डिगता, ऐसे ही जिस स्थिति को पाने से उसकी अपेक्षा दूसरा कोई लाभ उसे अधिक नहीं जंचता, और जहाँ स्थिर होने से कोई भी बड़ा भारी दुख वहाँ से बिचला नहीं सकता, उसको दुःख के स्पर्श से वियोग अर्थात योग नाम की स्थिति कहते हैं। और इस योग का आचरण मन को उकताने न देकर निश्चय से करना चाहिए। इन चारों श्लोकों का एक ही वाक्य है। 23वें श्लोक के आरंभ के उसको इस दर्शक सर्वनाम से पहले 3 श्लोकों का वर्णन उद्दिष्ट है, और चारों श्लोकों में समाधि का वर्णन पूरा किया गया है। पातंजल योग सूत्र में योग का यह लक्षण है कि योगश्चित्तवृत्ति निरोध की वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। इसी के सदृश 20वें श्लोक के आरंभ के शब्द हैं। अब इस योग शब्द का नया लक्षण जानबूझ कर दिया है कि समाधि इसी चित्तवृत्ति निरोध की पूर्णावस्था है, और इसी को योग कहते हैं। उपनिषद और महाभारत में कहा है कि निग्रहकर्ता और उद्योगी पुरुष को सामान्य रीति से यह योग 6 महीनों में सिद्ध होता है, किंतु पहले 20वें और 28वें श्लोक में स्पष्ट कह दिया है कि पातंजल योग की समाधि से प्राप्त होने वाला सुख न केवल चित्त निरोध से प्रत्युत चित्त निरोध के द्वारा अपने आप आत्मा की पहचान कर लेने पर होता है,
इस दुःखरहित स्थिति को ही ब्रह्मानंद या आत्म प्रसादज सुख अथवा आत्मानंद कहते हैं। अगले अध्यायों में इसका वर्णन है कि आत्मज्ञान होने के लिए आवश्यक चित्त की यह समता एक पातंजल योग से ही नहीं उत्पन्न होती, किंतु चित्त शुद्धि का यह परिणाम ज्ञान और भक्ति से भी हो जाता है। यही मार्ग अधिक प्रशस्त और सुलभ समझा जाता है। समाधि का लक्षण बतला चुके, अब बतलाते हैं कि उसे किस प्रकार लगाना चाहिए। संकल्प प्रभवान कामास्त्यक्त्वा सर्वांशेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीत्या आत्मसंस्था मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येदात्मन्येव वशन्येत्। संकल्प से उत्पन्न होने वाली सब कामनाओं अर्थात वासनाओं का निःशेष त्याग कर और मन से ही सब इंद्रियों का चारों ओर से संयम कर धैर्ययुक्त बुद्धि से धीरे धीरे शांत होता जावे और मन को आत्मा में स्थिर करके कोई भी विचार मन में न आने दे। चंचल और अस्थिर मन जहाँ जहाँ बाहर जावे वहाँ वहाँ से रोककर उसको आत्मा के ही स्वाधीन करे। मन की समाधि लगाने की क्रिया का यह वर्णन कठोपनिषद में दी गई रथ की उपमा से अच्छा व्यक्त होता है। जिस प्रकार उत्तम सारथी रथ के घोड़ों को इधर उधर न जाने देकर सीधे रास्ते से ले जाता है, उसी प्रकार का प्रयत्न मनुष्य को समाधि के लिए करना पड़ता है। जिसने किसी भी विषय पर अपने मन को स्थिर कर लेने का अभ्यास किया है, उसकी समझ में ऊपर वाले श्लोक का मर्म तुरंत आ जाएगा। मन को एक ओर से रोकने का प्रयत्न करने लगे तो वह दूसरी ओर खिसक जाता है और वह आदत रुके बिना समाधि लग नहीं सकती। अब योगाभ्यास से चित्त स्थिर होने का जो फल मिलता है उसका वर्णन करते हैं। प्रशांत मनसा होना योगिना सुखमुत्तमम् उपैति शांतर्जसं ब्रह्मभूतं कल्मषम् गुंजन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखम श्नुते। इस प्रकार शांत चित्त, रज से रहित, निष्पाप और ब्रह्मभूत योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर अपना योगाभ्यास करने वाला योगी पापों से छूटकर ब्रह्म संयोग से प्राप्त होने वाले अत्यंत सुख का आनंद से उपभोग करता है। इन दो श्लोकों में हमने योगी का अर्थ कर्मयोगी किया है, क्योंकि कर्मयोग का साधन समझकर ही पातंजल योग का वर्णन किया गया है। आथ पातंजल योग के अभ्यास करने वाले उक्त पुरुष से कर्मयोगी ही विवक्षित है। तथापि योगी का अर्थ समाधि लगाए बैठा हुआ पुरुष भी कर सकते हैं, किंतु स्मरण रहे कि गीता का प्रतिपाद्य मार्ग इससे भी परे है। यही नियम अगले 2-3 श्लोकों में लागू है। इस प्रकार निर्वाण ब्रह्म सुख का अनुभव होने पर सब प्राणियों के विषय में जो आत्मोपमेय दृष्टि हो जाती है, अब उसका वर्णन करते हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जिसका आत्मा योगयुक्त हो गया है
उसकी दृष्टि सम हो जाती है और उसे सर्वत्र ऐसा दीख पड़ने लगता है कि मैं सब प्राणियों में हूँ और सब प्राणी मुझ में हैं। जो मुझको सब स्थानों में और सबको मुझ में देखता है, उससे मैं कभी नहीं बिछुड़ता और न वही मुझसे कभी दूर होता है। इन 2 श्लोकों में पहला वर्णन आत्मा शब्द का प्रयोग कर अव्यक्त अर्थात आत्मदृष्टि से और दूसरा वर्णन प्रथम पुरुष दर्शक में पद के प्रयोग से व्यक्त अर्थात भक्ति दृष्टि से किया गया है, परंतु अर्थ दोनों का एक ही है। मोक्ष और कर्मयोग, इन दोनों का एक ही आधार यह ब्रह्मात्मैक्य दृष्टि ही है। 29वें श्लोक का पहला अर्धांश कुछ फर्क से मनुस्मृति, महाभारत और उपनिषदों में भी पाया जाता है। हमने गीता रहस्य के 12वें प्रकरण में विस्तार सहित दिखलाया है कि सर्वभूतात्मैक्य ज्ञान ही समग्र अध्यात्म और कर्मयोग का मूल है। यह ज्ञान हुए बिना इंद्रिय निग्रह का सिद्ध हो जाना भी व्यर्थ है। इसीलिए अगले अध्याय से परमेश्वर का ज्ञान बतलाना आरंभ कर दिया है। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। जो एकत्व बुद्धि अर्थात सर्वभूतात्मैक्य बुद्धि को मन में रखकर प्राणियों में रहने वाले मुझको भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में रहता है। हे अर्जुन, सुख हो या दुख अपने समान औरों को भी होता है। जो ऐसी दृष्टि से सर्वत्र देखने लगे, वह योगी परम अर्थात उत्कृष्ट माना जाता है। प्राणी मात्र में एक ही आत्मा है। यह दृष्टि सांख्य और कर्मयोग दोनों मार्गों में एक सी है। ऐसे ही पातंजल योग में भी समाधि लगाकर परमेश्वर की पहचान हो जाने पर यही साम्यावस्था प्राप्त होती है। परंतु सांख्य और पातंजल योगी दोनों को ही सब कर्मों का त्याग इष्ट है। अतएव वे व्यवहार में इस साम्य बुद्धि के उपयोग करने का मौका ही नहीं आने देते। और गीता का कर्मयोगी ऐसा न कर अध्यात्म ज्ञान से प्राप्त हुई इस साम्य बुद्धि का व्यवहार में भी नित्य उपयोग करके जगत के सभी काम लोक संग्रह के लिए किया करता है। यही इन दोनों में बड़ा भारी भेद है और इसी से इस अध्याय के अंत में स्पष्ट कहा है कि तपस्वी अर्थात पातंजल योगी और ज्ञानी अर्थात सांख्य मार्गी, इन दोनों की अपेक्षा कर्मयोगी श्रेष्ठ है। साम्य योग के इस वर्णन को सुनकर अब अर्जुन ने यह शंका की। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्याह य पश्यामि चंचलत्वात् स्थिति स्थिराम चंचलं की मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याह निग्रहे मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, साम्य अथवा साम्य बुद्धि से प्राप्त होने वाला जो यह योग तुमने बतलाया, मैं नहीं देखता कि चंचलता के कारण वह स्थिर रहेगी, क्योंकि हे कृष्ण यह मन चंचल, हठीला, बलवान और दृढ़ है। वायु के समान इसका निग्रह करना मुझे अत्यंत दुष्कर दिखता है। 33वें श्लोक के साम्य अथवा साम्य बुद्धि से प्राप्त होने वाला इस विशेषण से यहाँ योग शब्द का कर्मयोग ही अर्थ है।
यद्यपि पहले पातंजल योग की समाधि का वर्णन आया है, तो भी इस श्लोक में योग शब्द से पातंजल योग विवक्षित नहीं, क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान ने ही कर्मयोग की ऐसी व्याख्या की है। समत्व योग उच्यते, बुद्धि की समता या समत्व को ही योग कहते हैं। अर्जुन की कठिनाई को मानकर भगवान कहते हैं। श्री भगवानुवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतियः वश्यात्मना तु यक्तता शक्यो वाप्तुमुपायतः। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, इसमें संदेह नहीं कि मन चंचल है और उसका निग्रह करना कठिन है, परंतु हे कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य से वह स्वाधीन किया जा सकता है। मेरे मत में जिसका अंतःकरण काबू में नहीं, उसको इस योग का प्राप्त होना कठिन है, किंतु अंतःकरण को काबू में रखकर प्रयत्न करते रहने पर उपाय से प्राप्त होना संभव है। तात्पर्य, पहले जो बात कठिन दिख पड़ती है, वही अभ्यास से और दीर्घ उद्योग से अंत में सिद्ध हो जाती है। किसी भी काम को बार बार करना अभ्यास कहलाता है। वैराग्य का मतलब है राग या प्रीति न रखना, अर्थात इच्छा विहीनता। पातंजल योग सूत्र में ही योग का लक्षण यह बतलाया है कि योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। और फिर अगले सूत्र में कहा है कि अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः, अभ्यास और वैराग्य से चित्तवृत्ति का निरोध हो जाता है। ये ही शब्द गीता में आए हैं और अभिप्राय भी यही है, परंतु इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता कि गीता में ये शब्द पातंजल योग सूत्र से लिए गए हैं। इस प्रकार यदि मनोनिग्रह करके समाधि लगाना संभव हो और कुछ निग्रही पुरुषों को 6 महीने अभ्यास से यदि यह सिद्धि प्राप्त हो सकती हो, तो भी अब यह दूसरी शंका होती है कि प्रकृति स्वभाव के कारण अनेक लोग 2-1 जन्मों में भी परमावस्था में नहीं पहुंच सकते। फिर ऐसे लोग इस सिद्धि को क्यों कर पावें? क्योंकि एक जन्म में जितना हो सका उतना इंद्रिय निग्रह का अभ्यास कर कर्मयोग का आचरण करने लगे, तो वह मरते समय अधूरा ही रह जाएगा और अगले जन्म में फिर पहले से आरंभ करें तो फिर आगे के जन्म में भी वही हाल होगा। अतः अर्जुन का दूसरा प्रश्न है कि इस प्रकार के पुरुष क्या करें? अर्जुन उवाच ऐतिह श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धि का गति कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्चिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न युपपद्यते। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, श्रद्धा हो परंतु पूरा प्रयत्न अथवा संयम न होने के कारण जिसका मन से विचल जावे, वह योग सिद्धि न पाकर किस गति को जा पहुँचता है। हे महाबाहु श्री कृष्ण, यह पुरुष मोहग्रस्त होकर ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में स्थिर न होने के कारण दोनों ओर से भ्रष्ट हो जाने पर छिन्न भिन्न बादल के समान नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह को तुम्हें भी निःशेष दूर करना चाहिए।
तुम्हें छोड़कर इस संदेह को मिटाने वाला दूसरा कोई न मिलेगा। यद्यपि न समास में आरंभ के नम पद का साधारण अर्थ अभाव होता है, तथापि कई बार अल्प अर्थ में भी उसका प्रयोग हुआ करता है। इस कारण 37वें श्लोक के ऐति शब्द का अर्थ अल्प अर्थात अधूरा प्रयत्न या संयम करने वाला है। 38वें श्लोक में जो कहा है कि दोनों ओर का आश्रय छूटा हुआ अथवा इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्ट, उसका अर्थ भी कर्मयोग प्रधान ही करना चाहिए। कर्म के दो प्रकार के फल हैं, साम्य बुद्धि से, किंतु शास्त्र की आज्ञा के अनुसार कर्म करने पर तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है और बुद्धि से करने पर वह बंधक न होकर मोक्षदायक हो जाता है। परंतु इस अधूरे मनुष्य को कर्म के स्वर्ग आदि काम्य फल नहीं मिलते, क्योंकि उसका ऐसा हेतु ही नहीं रहता और साम्य बुद्धि पूर्ण न होने के कारण उसे मोक्ष मिल नहीं सकता। इसलिए अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न हुई कि उस बेचारे को न तो स्वर्ग मिला और न मोक्ष, कहीं उसकी ऐसी स्थिति तो नहीं हो जाती कि दोनों दिन से गए पांडे, हलवा मिले न माड़े। यह शंका केवल पातंजलयोग रूपी कर्मयोग के साधन के लिए ही नहीं की जाती। अगले अध्याय में वर्णन है कि कर्मयोग सिद्धि के लिए आवश्यक साम्य बुद्धि कभी पातंजल योग से, कभी भक्ति से और कभी ज्ञान से प्राप्त होती है, और जिस प्रकार पातंजल योग रूपी यह साधन एक ही जन्म में अधूरा रह सकते हैं, उसी प्रकार भक्ति या ज्ञान रूपी साधन भी एक जन्म में अपूर्ण रह सकते हैं। अतएव कहना चाहिए कि अर्जुन के उक्त प्रश्न का भगवान ने जो उत्तर दिया है वह कर्मयोग मार्ग सभी साधनों को साधारण रीति उपयुक्त हो सकता है। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृता लोकानुषित्वा शाश्वतीयः समा, शुचिना श्रीन्ता गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते, अथवा योगिनामेव कुले भवति थीमताम्। एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं, तत्र तं बुद्धिसंयोग लागते पौर्वदेहिकम्। यत्ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मा निवर्तते, प्रयत्नाद्यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः। अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगतिम। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, क्या इस लोक में और क्या परलोक में ऐसे पुरुष का कभी विनाश होता ही नहीं, क्योंकि हे तात, कल्याणकारक कर्म करने वाले किसी भी पुरुष की दुर्गति नहीं होती। पुण्यकर्ता पुरुषों को मिलने वाले लोकों को पाकर और बहुत वर्षों तक निवास करके फिर यह योग भ्रष्ट अर्थात कर्मयोग से भ्रष्ट पुरुष पवित्र श्रीमान लोगों के घर में जन्म लेता है, अथवा बुद्धिमान योगियों के ही कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म लोक में बड़ा दुर्लभ है। उसमें अर्थात इस प्रकार प्राप्त हुए जन्म में वह पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार को पाता है, और हे कुरुनंदन, यह उससे भूयः अर्थात अधिक सिद्धि पाने का प्रयत्न करता है। अपने पूर्व जन्म के उस अभ्यास से ही अवश्य अर्थात अपनी इच्छा न रहने पर भी वह पूर्ण सिद्धि की ओर खींचा जाता है।
जिसे योग की जिज्ञासा हो गई है, वह भी शब्द ब्रह्म के परे चला जाता है। प्रयत्न पूर्वक उद्योग करते करते पापों से शुद्ध होता हुआ योगी अनेक जन्मों के अनंतर सिद्धि पाकर अंत में उत्तम गति पा लेता है। इन श्लोकों में योग, योग भ्रष्ट और योगी शब्द कर्मयोग से भ्रष्ट और कर्मयोगी के अर्थ में ही व्यवहृत हैं, क्योंकि श्रीमान कुल में जन्म लेने की स्थिति दूसरों को इष्ट होना संभव नहीं है। भगवान कहते हैं कि पहले से शुद्ध बुद्धि से कर्मयोग का आचरण करना आरंभ करे, थोड़ा ही क्यों न हो पर इस रीति से जो कर्म किया जावेगा वही इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में इस प्रकार अधिक अधिक सिद्धि मिलने के लिए उत्तरोत्तर कारणीभूत होगा, और उसी से अंत में पूर्ण सद्गति मिलती है। इस धर्म का थोड़ा सा भी आचरण किया जाए तो वह बड़े भय से रक्षा करता है, और अनेक जन्मों के पश्चात वासुदेव की प्राप्ति होती है। ये श्लोक उसी सिद्धांत के पूरक हैं। अधिक विवेचन गीता रहस्य के प्रकरण 10 में किया गया है। 44वें श्लोक के शब्द ब्रह्म का अर्थ है वैदिक यज्ञयाग आदि काम्य कर्म, क्योंकि ये कर्म वेद विहित हैं और वेदों पर श्रद्धा रखकर ही किए जाते हैं, तथा वेद अर्थात सब सृष्टि के पहले पहल का शब्द यानी शब्द ब्रह्म है। प्रत्येक मनुष्य पहले पहल सभी कर्म काम्य बुद्धि से किया करता है, परंतु इस कर्म से जैसी जैसी चित्त शुद्धि हो जाती है वैसे ही वैसे आगे निष्काम बुद्धि से कर्म करने की इच्छा होती है। इसी से उपनिषदों में और महाभारत में भी यह वर्णन है कि द्वे ब्रह्मणि वेदितवे शब्द ब्रह्म परंचयत, शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति। जानना चाहिए कि ब्रह्मा दो प्रकार का है, एक और दूसरा उससे परे का शब्द ब्रह्म में निष्णात हो जाने पर फिर इससे परे का ब्रह्मा प्राप्त होता है। शब्द ब्रह्म के काम्य कर्मों से उकता कर अंत में लोक संग्रह के अर्थ इन्हीं कर्मों को कराने वाले कर्मयोग की इच्छा होती है, और फिर तब इस निष्काम कर्मयोग का थोड़ा थोड़ा आचरण होने लगता है। अनंतर स्वल्पारंभाः क्षेमकराः के न्याय से ही थोड़ा सा आचरण उस मनुष्य को इस मार्ग में धीरे धीरे खींचता जाता है, और अंत में क्रम क्रम से पूर्ण सिद्धि करा देता है। 44वें श्लोक में जो यह कहा है कि कर्मयोग के जान लेने की इच्छा होने से भी वह शब्द ब्रह्म के परे जाता है, उसका तात्पर्य भी यही है, क्योंकि यह जिज्ञासा कर्मयोग रूपी चरखे का मुंह है, और एक बार इस चरखे के मुंह में लग जाने पर पूर्ण सिद्धि मिलती है, और वह शब्द ब्रह्म से परे के ब्रह्मा तक पहुँचे बिना नहीं रहता। पहले पहल जान पड़ता है कि यह सिद्धि जनक आदि को एक ही जन्म में मिल गई होगी, परंतु तात्विक दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि उन्हें भी यह फल जन्म जन्मांतर के पूर्व संस्कार से ही मिला होगा। अस्तु कर्मयोग का थोड़ा सा आचरण, यहाँ तक कि जिज्ञासा भी सदैव कल्याणकारक है। इसके अतिरिक्त अंत में मोक्ष प्राप्ति भी निःसंदेह इसी से होती है। अतः अब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिध्योऽपि मतोऽधिकः
कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। तपस्वी लोगों की अपेक्षा योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी पुरुषों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है, और कर्मकांड वालों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ समझा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी अर्थात कर्मयोगी हो। जंगल में जाकर उपवास आदि शरीर को क्लेशदायक व्रतों से अथवा हठयोग के साधनों से सिद्धि पाने वाले लोगों को इस श्लोक में तपस्वी कहा है, और सामान्य रीति से इस शब्द का यही अर्थ है। ज्ञानयोगेन सांख्याना में वर्णित ज्ञान से कर्म छोड़कर सिद्धि प्राप्त कर लेने वाले सांख्यनिष्ठ लोगों को ज्ञानी माना है। इसी प्रकार गीता 2.42, और 9.2021 में वर्णित निरे कामे कर्म करने वाले स्वर्गप्रायण कर्मठ मीमांसकों को कर्मी कहा है। इन तीनों पंथों में से प्रत्येक यही कहता है कि हमारे ही मार्ग से सिद्धि मिलती है, किंतु अब गीता का यह कथन है कि तपस्वी हो, चाहे कर्मठ मीमांसक हो या ज्ञाननिष्ठ सांख्य हो, इनमें प्रत्येक की अपेक्षा कर्मयोगी अर्थात कर्मयोग मार्ग भी श्रेष्ठ है, और पहले यही सिद्धांत अकर्म की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है, एवं कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग विशेष है इत्यादि श्लोकों में वर्णित है। और तो क्या, तपस्वी, मीमांसक अथवा ज्ञान मार्गी, इनमें से प्रत्येक की अपेक्षा कर्मयोगी श्रेष्ठ है। इसीलिए पीछे जिस प्रकार अर्जुन को उपदेश किया है कि योगस्थ होकर कर्म कर अथवा योग का आश्रय करके खड़ा हो, उसी प्रकार यहाँ भी फिर स्पष्ट उपदेश किया है कि तू योगी हो। यदि इस प्रकार कर्मयोग को श्रेष्ठ न माने तो तस्मात् तू योगी हो, उस उपदेश का तस्मात् इसीलिए पद निरर्थक हो जाएगा। किंतु संन्यास मार्ग के टीकाकारों को यही सिद्धांत कैसे स्वीकृत हो सकता है? आथ उन लोगों ने ज्ञानी शब्द का अर्थ बदल दिया है, और वे कहते हैं कि ज्ञानी शब्द का अर्थ है शब्द ज्ञानी, अथवा वे लोग कि जो सिर्फ पुस्तकें पढ़कर ज्ञान की लंबी चौड़ी बातें छांटा करते हैं, किंतु यह अर्थ निरे सांप्रदायिक आग्रह का है। ये टीकाकार गीता के इस अर्थ को नहीं चाहते कि कर्म छोड़ने वाले ज्ञान मार्ग को गीता कम दर्जे का समझती है, क्योंकि इससे उनके संप्रदाय को गौणता आती है, और इसीलिए कर्मयोगो विशिष्यते का भी अर्थ उन्होंने बदल दिया है। परंतु उसका पूरा विचार गीता रहस्य के 11वें प्रकरण में कर चुके हैं। आथ इस श्लोक का जो अर्थ हमने किया है उसके विषय में यहाँ अधिक चर्चा नहीं करते। हमारे मत में यह निर्विवाद है कि गीता के अनुसार कर्मयोग मार्ग ही सब में श्रेष्ठ है। अब आगे के श्लोक में बतलाते हैं कि कर्मयोगियों में भी कौन सा तारतम्य भाव देखना पड़ता है। योगिनांपि सर्वेषां मधुतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ध्यानयोगो नाम छठोऽध्यायः। तथापि सब योगियों में भी मैं उसे ही सब में उत्तम युक्त अर्थात उत्तम सिद्ध कर्मयोगी समझता हूँ कि जो मुझ में अंतःकरण रखकर श्रद्धा से मुझको भजता है,
इस श्लोक का यह भावार्थ है कि कर्मयोग में भी भक्ति का प्रेम पूरित मेल हो जाने से यह योगी भगवान को अत्यंत प्रिय हो, इसका यह अर्थ नहीं है। निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा भक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि आगे 12वें अध्याय में भगवान ने ही स्पष्ट कह दिया है कि ध्यान की अपेक्षा कर्मफल त्याग श्रेष्ठ है। निष्काम कर्म और भक्ति के समुच्चय को श्रेष्ठ कहना एक बात है और सब निष्काम कर्मयोग को व्यर्थ कहकर भक्ति ही को श्रेष्ठ बतलाना दूसरी बात है। गीता का सिद्धांत पहले ढंग का है और भागवत पुराण का पक्ष दूसरे ढंग का है। भागवत में सब प्रकार के क्रियायोग को आत्मविघातक निश्चित कर कहा है। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमल निरंजनम। नैष्कर्म्य अर्थात निष्काम कर्म भी बिना भगवत भक्ति के शोभा नहीं देता, वह व्यर्थ है। इससे व्यक्त होगा कि भागवतकार का ध्यान केवल भक्ति के ही ऊपर होने के कारण वे विशेष प्रसंग पर भगवत गीता के भी आगे कैसी चौकड़ी भरते हैं। जिस पुराण का निरूपण इस समझ से किया गया है महाभारत में, और इससे गीता में भी भक्ति का जैसा वर्णन होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। उसमें यदि उक्त वचनों के समान और भी कुछ बातें मिलें तो कोई आश्चर्य नहीं, पर हमें तो देखना है गीता का तात्पर्य, न कि भागवत का कथन। दोनों का प्रयोजन और समय भी भिन्न भिन्न है। इस कारण बात बात में उनकी एक वाक्यता करना उचित नहीं है। कर्मयोग की साम्य बुद्धि प्राप्त करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है उनमें से पातंजल योग के साधनों का इस अध्याय में निरूपण किया गया। ज्ञान और भक्ति भी अन्य साधन हैं। अगले अध्याय से इनके निरूपण का आरंभ होगा। इस प्रकार श्री भगवान के गाए हुए अर्थात कहे हुए उपनिषद में ब्रह्म विद्यांतर्गत योग अर्थात कर्मयोग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ध्यान योग नामक छठा अध्याय समाप्त हुआ।